बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक तवील नज़्म है मद्दो जज़र इस्लाम। इस्लाम के अरूज व सवाल की दास्तान, इस्लाम का उतार चढ़ाव। इस नज़्म को मुसद्दस हाली भी कहा जाता है। मुसद्दस के मानी 6 होता है। ऐसी नज़्म जिसके अंदर 6 मिसरे या 3 अशार हों हर बंद के अंदर, तो उसे मुसद्दस कहा जाता है। क्योंकि इस नज़्म की जो हैत है वो मुसद्दस है, इसलिए इसको मुसद्दस हाली भी कहा जाता है। लेकिन इस नज़्म का असल नाम मद्दो जज़र इस्लाम है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी इस नज़्म के इस तवील नज़्म में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस्लाम की पूरी तारीख़ बयान कर दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अरब के हालात थे वहाँ से उन्होंने बात शुरू की। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को और उसके बाद के अदवार और इस्लाम की सारी तारीख़ को इस नज़्म में समो दिया और इसका इख्तिताम उन्होंने 18वीं सदी पे आके किया। हमारे यहाँ जो ADP या BS उर्दू का जो सलेबस है उसमें उस नज़्म से कुछ बंद शामिल किए गए हैं। इस नज़्म का एक और मिजाज अगर देखा जाए तो अल्लामा इकबाल की जो 2 बड़ी तवील नज़्में हैं, शिकवा और जवाब शिकवा, उनकी तरह का है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शिकवा भी किया है और अपने उस शिकवे का जवाब भी इसी नज़्म के अंदर दिया है। बहरहाल मैं यहाँ पे अपने सलेबस के मुताबिक जो हमारा ADP और BS के तीसरे सेमेस्टर का जो पेपर है, शेरी असनाफ तारफ़ व तफ़हीम हिस्सा 2, उसके मुताबिक मुख्तसर सी वज़ाहत या मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने रखूँगा। किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, हुआ जिसे इस्लाम का बोलबाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव को जा संभाला, ज़माने में फैलाई तौहीद मुतलक, लगी आने घर घर से आवाज़ हक हक। तो यहाँ पर कुछ बंद शामिल हैं। सारी नज़्म तो वो एक नशिस्त में पढ़ाई भी नहीं जा सकती, तो जो कुछ बंद हमारे यहाँ सलेबस में शामिल है मैं उन्हीं की तशरीह आपके सामने रखूँगा। उसमें से ये पहला बंद मैंने आपके सामने पढ़ा है। तो इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और सहाबा के दौर पे बात करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, कि वो लोग उम्मी थे, सहाबा कराम उम्मी थे, वो बाकायदा किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे और वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को तालीम दी, पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैला दी। किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, कि वो जो उम्मी थे, अनपढ़ थे, उन्होंने सारी दुनिया में उजाला कर दिया, रोशनी कर दी। हुआ जिसे इस्लाम का बोलबाला, और आपने इस्लाम का बोलबाला कर दिया, इस्लाम का हर जगह पे नाम पहुंचा दिया, इस्लाम का हर जगह पे डंका बजाया। बुतों को अरब और अजम से निकाला, कि जो बुतों के पुजारी थे, चाहे वो अरब के अंदर थे या अजम में थे, जो गैर अरब होते हैं उन्हें अजम कहा जाता है। अजम के लफ्ज़ी माने गूंगा के भी लिए, गूंगे के भी लिए जाते हैं, क्योंकि जो अरब वाले थे उन्हें अपनी अरबी ज़ुबान पे बड़ा फ़ख्र था, और जो लोग अरबी नहीं बोल सकते थे तो अरब वाले उन्हें अजम कहते थे। तो अरब और अजम से मुराद है अरबी बोलने वाले और अरबी ना बोलने वाले। तो शायर कहता है कि मुसलमानों ने, सहाबा ने अरब और अजम से कुफर को निकाल दिया, बुतों को भगा दिया, हर एक डूबती नाव को जा संभाला। और वो जो कश्तियाँ डूब रही थीं, वो जो लोग परेशानी का शिकार थे, वो जो लोग मुश्किलात में थे, वो जो लोग कुफर के अंधेरे में थे, सहाबा ने, मुसलमानों ने
उन्हें वहाँ से निकाला और उनकी डूबती कश्तियों को संभाला। ज़माने में फैलाई तौहीद मुतलक और पूरी दुनिया में तौहीद फैला दी। अल्लाह ताला का पैगाम सारी दुनिया में पहुँचा दिया और ये एक ऐसा पैगाम पहुँचाया यहाँ पर जो शायर ने लफ्ज़ मुतलक इस्तेमाल किया है कि जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, कि ये इस्लाम का जो पैगाम है, तौहीद का पैगाम है, ये ता क़यामत जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और मुतलक के मानी ना रुकने वाला, हमेशा चलने वाला, जिसमें कोई पाबंदी या कोई कैद नहीं होती। लगी आने घर घर से आवाज़ें हक हक और हर घर से हक की आवाज़ें आने लग गई। ज़माने में फैली तिब इनकी बदौलत। शायर कहता है कि जो हमारे कुरूने उला के मुसलमान थे, उन्होंने सारी दुनिया में तिब फैला दी। तिब मेडिसिन को कहा जाता है, क्लिनिक को कहते हैं, डॉक्टरी को कहते हैं, बायोलॉजी को कहते हैं, कि उन्होंने सारी दुनिया में साइंस, तिब से मुराद हम साइंस भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मेडिकल साइंस आएगी, कि मुसलमानों ने सारी दुनिया में मेडिकल साइंस पहुंचा दी। हुई बहरावर्जी से हर कौम व मिल्लत, और हर कौम और हर मिल्लत ने उससे फ़ायदा उठाया। बहरावर होना, किसी से फ़ायदा उठाना, कि मुसलमानों की तिब से, मुसलमानों की साइंस से सारी दुनिया ने, चाहे वो उम्मत मुसलमान है या उम्मत मुसलमान नहीं है, उन्होंने फ़ायदा उठाया। ना सिर्फ एक मशरक़ में थी उनकी शोहरत, कि उनकी मशरक़ में शोहरत सिर्फ नहीं थी, मुसल्लम थी मगरिब तक उनकी हसाकत, उनकी अक्लमंदी। हसाकत की मानी अक्लमंदी, दानाई, हिकमत के लिए जाते हैं, कि उनकी हिकमत सिर्फ मशरक़ तक नहीं थी बल्कि मगरिब तक भी थी। सेलर्नो में जो एक नामी मतिब था, आगे शायर कहता है, ये सेलर्नो इटली का एक शहर है, शायर ने उसका जिक्र किया है कि वहाँ पर एक क्लिनिक होता था, वहाँ पर एक मतिब था, एक हॉस्पिटल था। वो मगरिब में अतारे मुश्के अरब था। तो अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि उस मतिब में जहाँ पे अबू अली सीना के शागिर्द बैठा करते थे, उन्होंने वो मतिब बनाया था। वहाँ पे अदवियात के माहिर बैठा करते थे, और वो सारे कारनामे मुसलमानों के थे कि इस्लाम को अरब से अजम तक पहुँचा दिया और मशरिक़ से मगरिब तक पहुँचा दिया। और जो हस्पानिया और उंदलिस के जो मैदान हैं, मुसलमानों ने साइंस को और इस्लाम को वहाँ तक पहुँचा दिया। और वहाँ भी वो जो अदवियात के माहिर थे, उन जो मदरसों में, वहाँ के जो मदरसे थे, मतिब थे, हॉस्पिटल थे, वहाँ पे भी मुसलमान साइंसदानों के शागिर्द बैठा करते थे। यहाँ पे मुश्क का लफ्ज़ आया, मुश्क अरब, इससे मुराद कस्तूरी ली जाती है। जो कस्तूरी है, ये हिरन की नाव से एक दानेदार किस्म का मादा निकलता है, जिसको खुश्क किया जाए तो उसमें से कस्तूरी, जो दुनिया की महंगी तरीन और सबसे जो अच्छी खुशबू है, वो बनती है। तो शायर ने यहाँ पर उस मुश्क का जिक्र किया है, उस खुशबू का जिक्र किया है, उस कस्तूरी का जिक्र किया है, कि वो जो मुश्क अरब है, उसको इटली तक पहुँचाया जाता था। इटली के शहर में एक मतिब था जहाँ पर वो मुश्क लाई जाती थी और तैयार की जाती थी और पूरी दुनिया में बेची जाती थी। गर्ज फ़न है जो माया है दीन और दौलत। शायर कहता है कि दीन और दौलत, दीन और दुनिया के सारे फ़न मुसलमानों ने सिखाए। तबई, इलाही, रियासी और हिकमत, चाहे तिबियात यानी फ़िज़िक्स, मादे का इल्म हो, चाहे अल्लाह ताला की ज़ात का इल्म हो, रियाजी का इल्म हो, या हिकमत, दानाई का, दानिश का, फ़लसफ़े का इल्म हो, तिब और कीमिया, इंसा और हैत, तिब का इल्म हो, केमिस्ट्री का इल्म हो,
यानी धातु का इल्म, कीमिया, हिंसा जो गिनती का इल्म हो, जिसमें मैथ का इल्म आ जाता है, ज़मीन की पैमाइश आ जाती है, इमारतों का अंदाज़ा लगाना होता है, खाके खींचना, जाविये बनाना, ये सारे इल्म हिंसा में आते हैं जो हमारे यहाँ रियाजी के इल्म हैं। यानी शायर ये कहना चाहता है कि आज के दौर की बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, रियाजी हो, वो सारे अलूम मुसलमानों ने सिखाए। सियासत, तिजारत, अमारत, फलाहत, और सिर्फ इन्हीं पर इक्तफा नहीं किया, सियासत भी सिखाई, तिजारत भी सिखाई, और अमारत, घर बनाने, बड़े बड़े महल बनाने का जो इल्म है, घरों के नक्शे बनाने का जो इल्म है, और वो इमारतें जो मुसलमानों ने हज़ारों साल पहले बनाई थी, वो आज भी महफूज हैं और वो आज भी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। वो फ़न भी मुसलमानों ने सारी दुनिया को सिखाया। और फलाहत, फलाह का मतलब खेती बाड़ी है, जो खेती बाड़ी है, काश्तकारी है, ज़राअत है, वो भी इल्म मुसलमानों ने आगे अरब वालों को भी सिखाए, अजम को सिखाए, मशरिक को सिखाए और मगरिब को सिखाए। गर्ज़ फ़न है नुमाया दीन दौलत, तबे इलाही, रियाजी, हिकमत, तिब और कीमिया, हिंसा और हैत, सियासत, तिजारत, अमारत, फलाहत, लगाओगे खोज उनका जाकर जहाँ तुम, निशान उनके कदमों का पाओगे वहाँ तुम। और आगे शायर ने ये कहा है कि जो जब जहाँ भी तुम इन चीज़ों का खोज निकालोगे, इन तमाम अलूम की बुनियादें जब आप चेक करोगे, उनकी बुनियादों तक पहुँचोगे, तो आपको वहाँ पर मुसलमानों के कदमों के निशान मिलेंगे। अगले बंद पे चलते हैं। गदला हुआ जबकि चश्मा सफ़ा का। और आगे शायर कहते हैं कि जब मुसलमानों ने ये सारे काम छोड़ दिए, दीन से पीछे हट गए, इस्लाम को भुला बैठे, इस साफ चश्मे के पानी को गदला कर दिया, गया छूट सरिश्ता दीने खुदा का, तो फिर उनसे हदायत वाले दीन का ताल्लुक ख़त्म हो गया। अब मुसलमानों के ज़वाल की तरफ शायर बात कर रहा है, क्योंकि ये जो सेलेक्टिव से बंद हैं यहाँ पे, यानी ये किसी तरतीब से नहीं है, कुछ बंद अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुद्दो-जज़र इस्लाम से लिए गए हैं। तो ये जो बंद है ये मुसलमानों के ज़वाल वाले हिस्से से लिया गया। पहले जो बंद थे वो अरूज वाले हिस्से से लिए गए थे, वो मद वाले हिस्से से थे, ये जज़र वाले हिस्से से हैं। गदला हुआ जबकि चश्मा सफ़ा का, कि जब ये साफ व शफाफ पानी का चश्मा गदला हो गया, गंदा हो गया ये पानी, मुसलमानों ने अपने आबाओ अजदाद का रास्ता तर्क कर दिया, क्या छूट सरिश्ता दीने खुदा का, फिर हदायत वाले दीन से उनका ताल्लुक टूट गया। रहा सर पे बाकी नसाया हुमा का, और वो जो एक खूबसूरत परिंदा है, हुमा है, ख्याली सा परिंदा है, तसव्वुराती परिंदा है। वैसे ये कहा जाता है कि वो सफ़ेद या गुलाबी या सब्ज़ रंग का है, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हुमा परिंदे का अगर साया किसी के सर पे आ जाए तो वो बादशाह बन जाएगा। एक ख्याली परिंदा, इससे मुराद ये है कि रहा सर पे बाकी न साया हुमा का, कि फिर मुसलमानों पर वो अल्लाह ताला के इनामात ख़त्म हो गए। तो पूरा हुआ अहद था जो खुदा का, तो फिर अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा कर दिया। कौन सा वादा? कि हमने बिगाड़ा नहीं कोई अब तक, वो बिगड़ा नहीं आप दुनिया में जब तक कि हमने आज तक किसी को बिगाड़ा नहीं है, जब तक कि वो खुद दुनिया में बिगड़ना नहीं चाहता। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, कि जब मुसलमानों ने अपनी हालत खुद ख़राब कर ली तो फिर उन पर जो अल्लाह ताला की रहमत का साया था वो भी हट गया। न कौमों में इज़्ज़त न जलसों में वक़्त, फिर अब मुसलमानों की कौमों में इज़्ज़त ना रह गई और ना ही उनके इज्तिमाओं की वो वक़्त रह गई। अब वो लाखों की तादाद में भी जमा हो जाएंगे तो कुफर पे ज़रा भी उसका रोब नहीं पड़ेगा।
न कौमों में इज्जत, न जलसों में बुक्कत, न अपनों से उल्फत, न गैरों में मिल्लत। और अब उनका ना उनका अपनों पे कोई रोब रह गया और ना ही उनका गैरों पे कोई रोब रह गया। मिजाजों में सुस्ती, दिमागों में नखवत। और अब क्या है कि अब उनके मिजाजों में सुस्ती आ गई, मुसलमानों के मिजाजों में, दिमागों में खुमार आ गया, घमंड आ गया, ताकत आ गया, नखवत आ गई। ख्यालों में पस्ती, कमालों से नफरत। और फिर ख्याल उनके पस्त होने लग गए और उनके जो कमाल थे उनसे उन्हें नफरत होने लगी। क्या मुसलमानों ने अपने जो कमाल हैं, अरूज की बातों को छोड़ दिया और सवाल के रास्ते पे चल पड़े। अदावत नेहा, दोस्ती आशकारा, गरज की तवाज़े, गरज की तवाज़ो, गरज का मुदारा। तो उसके बाद फिर मुसलमानों की दुश्मनियाँ भी अयां हो गई, दोस्तियाँ भी अयां हो गई। और उसके बाद उनके अंदर गर्ज आ गई, लालच आ गया। और दूसरों की खादर मुदारत भी अगर वो करते थे तो वो किसी न किसी लालच की वजह से करते थे। और आखिरी इस पे बंद है कि ये पहला सबक था किताब खुदा का, कि हदायत वाली किताब का, कुरान पाक का ये पहला सबक था कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, कि ये सारी मखलूक अल्लाह ताला का ख़ानदान है, अल्लाह ताला का कुंबा है। वही दोस्त है खालिक दोस्त सरा का, और दोनों जहानों के खालिक का वही दोस्त होगा। खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, कि जिसको खलाइक, जिसको मखलूक से मोहब्बत का रिश्ता होगा। शायर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की किताब का ये पहला सबक था। अब ये जो बंद है ये आखिरी हिस्से से लिया गया है। ये पहला सबक था किताब खुदा का, कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दोस्त सरा का। खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, यही है इबादत, यही दीन और ईमान। कि इबादत भी यही है, दीन और ईमान भी यही है कि काम आए दुनिया में इंसान कि अल्लाह ताला का पैगाम यही है, अल्लाह ताला की किताब का पैगाम यही है कि इंसान इंसानों के काम आए। और जब मुसलमानों ने ये सारा रास्ता छोड़ दिया, मुसलमानों ने लोगों के काम आना छोड़ दिया और फलाह के कामों को छोड़ दिया, तो फिर वो सवाल पजीर हो गए। तो ये थी अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म अब्दुल इस्लाम से कुछ बंद, जो हमारे BS ADP के तीसरे सेमेस्टर का जो पेपर है उर्दू नज़्म शेरी असनाफ तारफ़ व तफ़हीम का हिस्सा 2, उसमें जो शामिल हैं उनकी मैंने मुख्तसर अंदाज में आपके सामने मुख्तसर तर्जुमा, तशरीह और वजाहत रखी है। तो उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर तलबा के लिए ख़ासा मुफीद साबित होगा। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।